खबर जिला शाहजहांपुर से है। अब किसान आंदोलन का असर दिखने लगा है। किसान यूनियन के नेता इशारों में समाजवादी पार्टी का समर्थन करते दिख रहे। आंदोलन से निखर कर आए राकेश टिकैत ने भी संयुक्त मोर्चे की सहमति से गांव-गांव किसान मुद्दों को लेकर पर्चा बंटवाने शुरू कर दिए हैं। गांव-गांव किसान संगठन के कार्यकर्ता भाजपा को वोट न देने की अपील कर रहे और भाजपा नेताओं से इस चुनावी मौसम में किसान मुद्दों पर सवाल दाग रहे। तो लखीमपुर खीरी कांड भी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यहाँ गृह राज्य मंत्री ट्रेनी के पुत्र पर आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा था, जो जांच में सिद्ध हो चुका है कि अब इसी आंदोलन में थार गाड़ी से घायल हुए बिलासपुर के किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क ने विधानसभा पोया में गुरुद्वारा जाकर सिख समाज के साथ साथ किसानों के बीच भावुक होकर लखीमपुर खीरी में बेरहमी से किसानों पर गृह राज्य मंत्री टेनी के पुत्र द्वारा गाड़ी चढ़ाए जाने की घटना को विस्तार पूर्वक समझाते हुए भाजपा को किसानों को असली दुश्मन बताया और उन्होंने कहा भाजपा किसानों की कातिल है, जिससे ने एक तरफ किसान आंदोलन में अनगिनत किसानों की जानें ले ली, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया। उन्होंने कहा कि उसमें से एक मैं भी हूं, जो घटना का चश्मदीद हूं और कई ऑपरेशन के बाद आज जिंदा हूं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने किसानों के हर मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है और लगातार किसान आंदोलन में भी साथ देती रही। हम सभी को एकजुट होकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और पोया से उपेंद्र पाल सिंह को एकजुटता के साथ वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाना है। इस दौरान उनके साथ कई किसान नेता एवं भारी संख्या में सिख समाज के साथ समर्थक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाले दे उत्ते इधर अंदर वाली रोड से इधर जो जाते हैं अंदर वाली सड़क जेडी सेंटर वाली चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर जी, और समाजवादी पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक बनाकर भेजा है और हमने 1 साल 13 दिन 378 दिन इन किसानों की लड़ाई लड़ी है। मैं तराई किसान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ जी। तो आज समय है कि हम उस अपमान का बदला जो किसानों के साथ हुआ, किसानों की शहादतें हुई, इसको लेकर आज बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है कि एक तरफ जहां किसान खड़ा है वहां पे दूसरी तरफ किसानों के हत्यारे खड़े हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव है। पोया का जो चुनाव है, हमारे उपेंद्र कुमार जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र पाल जी, हमें तमाम मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में होता हुआ मेरा आज का दौरा यहाँ का है और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से किसानों के अंदर उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नफरत है, क्योंकि लोगों ने बहुत प्रताड़ना सही। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से किसानों को रौंदा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और सरकार ने मिलकर किसानों को मवाली, किसानों को आतंकवादी, किसानों को पाकिस्तानी तक कहा, ये सारा कुछ जो है किसानों के जहन में है। इसको लेकर किसानों के बीच में आए हैं और अपने किसानों से कह रहे हैं कि सरकार वादा कर मुकरी है। सरकार ने 3 कानून वापस लिए और वादा किया था कि हम मुकदमे वापस करेंगे, 5 लाख रुपया मुआवजा देंगे मृतकों को और एमएसपी की कमेटी बनाएंगे। इन सारे मुद्दों से सरकार ने चिट्ठी तो लिखकर दी, लेकिन वो चिट्ठी जो है सिर्फ जो है कोरा कागज बनकर रह गई, जिसको लेकर किसानों के अंदर आक्रोश है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। ये तमाम मुद्दे हैं इस आंदोलन के, इस चुनाव के अंदर, इसलिए अब किसानों को लामबंद कर रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान उत्तर प्रदेश का मोबिलाइज हुआ है, लामबंद हुआ है। नहीं तो क्या सपा वापसी कर रही है? वापसी नहीं कर रही है, सरकार बन रही है, आ रही है। अच्छा, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है आपको? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि 400 सीटें शायद समाजवादी जीतेगी। 3 विपक्ष के लिए हैं कि विपक्ष भी होना जरूरी है। जिस तरह से अन्य दलों के लोग बैकडोर से आकर जो है समाजवादी में अपने प्रत्याशी बनने की टिकट मांग रहे हैं, उससे जो है एक भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों का, दलितों का, किसानों का, बेरोजगारों का सबका अपमान किया है, वो अपमान का बदला लेने के लिए उत्तर प्रदेश के सारे वर्ग जो है इस समय अखिलेश यादव जी की ओर देख रहे हैं। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव शपथ लेंगे और जो विकास ठप हो गया पिछले 5 साल के अंदर, जो है आवारा पशुओं ने जिस तरह से इस प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा दी, वो तो नारा नया दिया है कि खेत बचाओ तार से और किसान बचाओ थार से, ये नारा है। तो इसलिए किसान पूरी तरह से इकट्ठा हो चुका है और जो 4.5 साल के अंदर तमाम हमारा जो उत्पीड़न हुआ है
नौजवान हो भले उन्हें लाठी पड़ी है, भले शिक्षा मित्र हो उनको लाठी खानी पड़ी है, तो सारे वर्गों का समर्थन समाजवादी को है। समाजवादी पूरे बहुमत के साथ सरकार बना रही है और इस दुष्ट और जो है किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी भाजपा को उखाड़ने का काम कर रहे हैं।